अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? देखो, बात ऐसी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर पानी में हम शक्कर मिलाते हैं तो वो कड़वा कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और उसमें हमारा अपना स्वार्थ जुड़ा है तो जरूर परिणाम बुरा हो सकता है। जैसे पानी में शक्कर के साथ थोड़ा सा नमक मिला दो, तब हमारे पानी में मीठेपन के साथ थोड़ा सा अंतर आएगा। उसी तरह जब तुम किसी के भले के लिए कोई काम करो तो अपना स्वार्थ ना जोड़ो। और जिन्हें लगता है कि वो एक अच्छे इंसान हैं क्योंकि वो सबकी बात मानते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हमेशा खुद ही सब्र कर लेते हैं, किसी को भला बुरा नहीं बोलते, ऐसे लोग अच्छे नहीं बल्कि कमजोर होते हैं। ऐसे लोग सच बोलने से डरते हैं, बस वो अच्छे बनने के चक्कर में गलत होने पर भी चुप रहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो सामने वाले व्यक्ति से उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे और इसी चीज़ का सामने वाला व्यक्ति फ़ायदा उठाता है। अच्छे लोग कभी गलत के आगे झुकते नहीं हैं, हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे, अच्छा या खराब। तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से व्यवहार करना होगा। जहाँ गुस्सा करने से चीज़ें कंट्रोल होती है वहाँ गुस्सा करो। जैसे एक एक्टर गुस्सा करने की एक्टिंग करता है लेकिन वह अंदर से गुस्सा नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि यह एक सिर्फ नाटक है। अर्जुन अच्छा इंसान था, यदि भीष्म को नहीं मारता तो वह अर्जुन को मार देता। इसी तरह तुमको इस दुनिया में चीज़ों को नियंत्रण में रखने के लिए परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट करना होगा और अच्छा काम करते रहिए क्योंकि अच्छा काम करने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहाँ पहुँचे और बुद्ध से कहा, हे भगवान, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ हर कोई मुझे परेशान कर रहा है। वो मेरे शांत रहने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सब मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था, लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ लेकिन कुछ लोग मेरे शांत स्वभाव का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे मेरे देश के लोगों को भी खतरा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा की यह बात सुनकर बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वह थोड़ी से उत्तेजना पर लोगों पर हमला कर देता था और सांप के काटने से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। उस सांप के डर से लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने आगे बढ़ने से पहले पेड़ की छाया में ध्यान करने का फैसला किया। कुछ गांव के लोगों ने साधु को देखा और उन्हें सांप के बारे में बताया कि जो भी उसके पास जाता है उसे वह काट लेता है। साधु मुस्कुराए और पेड़ की ओर चल पड़े। जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, सांप गुस्से से बाहर आ गया। साधु ने सांप की आंख में देखते हुए एक मंत्र का जाप किया और सांप ने उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। सांप उस साधु से कहता है, हे मनुष्य, तुम क्या मुझसे नहीं डरते? साधु ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता और ना ही जीने की इच्छा रखता हूँ। मैं तुमसे क्यों डरूं? वास्तव में तुम डरते हो कि तुम्हें कोई मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप चकित रह गया। अब तक उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से ही हुई थी जो उसे मारने की कोशिश करते थे या उससे डर के भाग जाते थे, लेकिन वह कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। यह सुनकर सांप साधु के चरणों में लिपट गया और बोला, हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैंने जो भी आज तक किया अपनी जान बचाने के लिए किया। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। साधु की बातों से सांप बहुत प्रभावित हुआ और उसने तय किया कि वह आज से किसी को नहीं काटेगा। वह अपने गुस्से वाले स्वभाव को छोड़ देगा और दूसरों को काटना बंद कर देगा। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकला। जब लोगों ने देखा कि सांप काटना बंद कर दिया है, जो उससे डरते थे, जो उससे दूर भागते थे, अब उसे पकड़ने लगे और चोट पहुंचाने लगे। अब सांप हमेशा घायल रहता। वह बहुत दुखी था, अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक दिन वह साधु फिर उस गाँव में आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और तभी उन्होंने उस सांप को देखा। उसे इतनी दर्दनाक स्थिति में देखकर वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम इतनी दर्दनाक स्थिति में कैसे आ गए? तुमको किसने चोट पहुंचाई? सांप ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मुझे अपने गुस्से वाले स्वभाव को छोड़ने और दूसरों को न काटने के लिए कहा था। जब से मैंने हिंसक स्वभाव छोड़ा है और शांति का जीवन अपनाया है, तब से लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया। अब कोई मुझसे नहीं डरता। लोग आते हैं और चोट पहुंचाते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। सांप की यह बात सुनकर साधु ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह लोगों को मत काटो, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए फुंकारने से नहीं रोका था।
उसी तरह हमें भी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करना होगा। जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा करो, लेकिन बेवजह नहीं।